हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 23, मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नाम है नितिन पाल। सो रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेंगे। थैंक यू। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। सो अपना क्वेश्चन है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। सो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ के लिंक लिस्ट एंड ईच लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड इन ऑर्डर, मर्ज ऑल लिंक लिस्ट इनटू वन एंड रिटर्न इट। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक वेक्टर गिवन है जिसमें बहुत सारी लिंक लिस्ट हैं, राइट। सो वो सारी लिंक लिस्ट इंडिविजुअली सॉर्टेड है एंड हमें उनको कंबाइन करना है और एक न्यू लिंक लिस्ट चाहिए जो sorted हो, right? So let's see. So for example, let's see example number 1. तो इसमें हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट लिंक लिस्ट दैट इज 1 4 5, another one is 1 3 4 and the last link list is 2 6, right? So this is our vector. So this is at 0th position, this is first, this is second, right? So now we have to combine these three linked lists and create a new linked list which is in ascending order sorted, right? So we can see that 1 1 2 3 4 4 5 will be the new linked list, right? So this is our output also. So this is we have to return. So this is 6 here also, right? So we have to do this. So how we should do that? Okay, so for solving this problem, so we will be using priority queue. So let me just explain priority queue करता क्या है. So priority queue is basically is a queue जो priority के हिसाब से different element को different positions पे रखता है. For example, suppose if there is a line और हम एक डॉक्टर की एक दुकान पे लाइन लगी हुई है और हम प्रायोरिटी मान लेते हैं कि जिसकी हाइट कम है उसकी प्रायोरिटी कम है और जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? जो हाइट में लंबे हैं, तो वो ऑब्वियसली लाइन में आगे होंगे बिकॉज उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यही है प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम हर लिंक लिस्ट जो भी वेक्टर में है सारी लिंक लिस्ट उनके फर्स्ट एलिमेंट हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे हम देखते हैं। सो गाइज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। सो इसमें हमारे पास 3 लिंक लिस्ट है। फर्स्ट इज़ 1 4 5 एंड सेकंड इज़ 1 3 4 एंड लास्ट इज़ 2 6। सो हम क्या करेंगे, हम इस इन सारे वेक्टर्स जो वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं बेसिकली लिंक लिस्ट हैं उनके फर्स्ट नोड ना हम एक प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू हमारी कैसी हो जाएगी 1 1 1। सो यहाँ पे हम मिन हीप का यूज़ करेंगे बेसिकली प्रायोरिटी क्यू जिसमें मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होगा, मिनिमम वैल्यू है जिसकी नोड की वो टॉप पे होगा और मैक्सिमम वाला हमेशा बॉटम पे होगा, राइट। सो हमारी प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी ये। सो अब हर स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब हमने सबके फर्स्ट एलिमेंट डाल दिए। सो अब हमें पता चलेगा कि फर्स्ट हमारा सबसे छोटा है, तो ये डेफिनेटली जो हमारे आंसर की लिंक लिस्ट होगी उसमें सबसे पहले आएगा। तो हम यहाँ से इसे पॉप करते हैं और अपने आंसर वाले में ऐड करते हैं और इसका जो नेक्स्ट है दैट इज फर्स्ट का नेक्स्ट इज 4, तो हम 4 को पुश कर देंगे, राइट। सो अब जब भी हम हीप्स का यूज़ करते हैं दैट इज प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं तो और जब भी कोई एलिमेंट को पुश करते हैं तो हीपीफाई कॉल होता है इंटरनली, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 एंड 4 में, राइट। सो अब हमें पता चल गया। अब हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, जो टॉप वाला है उसको रिमूव करेंगे बिकॉज ये हमारा सबसे नेक्स्ट स्मॉलर होगा और यहाँ पे और ये वाला फर्स्ट ये वाला था तो इसका नेक्स्ट क्या है 3, हम उसे पुश कर देंगे एंड अगेन हमारे पास हीपीफाई कॉल होगा इंटरनली और ऊपर आ जाएगा 2 3 4 और यहाँ पे आंसर में हम ऐड कर देंगे अपना, हमने 3 डाला था तो एक्चुअली यहाँ पे 1 1 और हमने इस बार क्या डाला है 3
तो हमारे 2 1 आ चुके हैं। अब नाउ फिर ये मिन हीप बन गया। अब 2 को पॉप करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे और 2 का नेक्स्ट क्या है 6 और 6 को पुश करेंगे, राइट। तो हमारी अब प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी 3 4 6, राइट। और यहाँ पे अब सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे। तो जैसे अब हमारा टॉप पे आ गया 3 का नेक्स्ट क्या है 4, तो 3 को पॉप करके यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 को पुश करेंगे बिकॉज 3 का नेक्स्ट था 4। अब हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी 4 4 6। सो हमारा टॉप पे कौन सा 4 था, यही वाला। तो अब देखेंगे 4 को यहाँ पे ऐड करेंगे 3 के बाद, लेकिन अब देखेंगे 4 के अगला तो कुछ है ही नहीं, नल है। सो बेसिकली अब बस हमारा ये वाली लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे हम कुछ पुश नहीं करेंगे। सो हमारा बचा 4 और 6। तो 4 के बाद अब दोबारा 4 ऐड करेंगे और 4 के बाद हम डाल देंगे यहाँ से इसे पॉप आउट करके, इसके अगला दैट इज़ 5 को पुश कर देंगे एंड फिर हमारे पास बचेंगे 5 और 6। सो यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे। अब 5 के बाद हमारे पास नल है तो वो नल डालेंगे नहीं, एंड तो ये भी ख़त्म 6। सो हमारा ऐसे आंसर बन जाएगा। सो होपफुली गाइज आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। हम क्या करेंगे, अब चलते हैं कोडिंग की तरफ, ठीक है। तो कोडिंग इसकी बहुत आसान है, बहुत C++ में कोड लिखेंगे, बहुत ही सिंपल कोड है। आइए जरा देखते हैं, मैं इसे इरेज नहीं करता। सो हम सबसे पहले एक ये एग्जाम्पल 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी लिंक लिस्ट दी हुई है। सो यहाँ पे हम एक इनिशियल कंडीशन डाल देते हैं कि इफ़ लिंक लिस्ट साइज जो वेक्टर की लिस्ट दी हुई है लिंक लिस्ट की, उसका साइज़ अगर 0 है तो हम रिटर्न नल कर देंगे, बिकॉज तब कोई सेंस नहीं बनता। अगर वो खाली ही है वेक्टर तो हम नल रिटर्न करेंगे, राइट। सो नाउ अगर नहीं है तो हमें डेफिनेटली सबसे पहले हमें एक प्रायोरिटी क्यू बनानी होगी। तो हम एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। तो C++ का तरीका क्या होता है प्रायोरिटी क्यू का, ये रहा। प्रायोरिटी क्यू, जिस टाइप की प्रायोरिटी क्यू बनानी है हमें लिंक लिस्ट नोड टाइप की बनानी है। सो ये मिनिमम हीप मिन हीप का तरीका है और इसमें हमने अपना कंपैरेटर बनाया, बिकॉज जब भी इनबिल्ट टाइप जो होती है प्रायोरिटी क्यू की मिन हीप के लिए, वो इंट के लिए काम करती है। लेकिन अगर हम और भी कोई डेटा उस इंट के अलावा कोई डेटा टाइप यूज़ करेंगे मिन हीप्स का बनाने के लिए, तो हमें अपना कंपैरेटर बनाना पड़ता है और उसका एक स्पेशल तरीका होता है, वो होता ही है। सो हमें लिखना होता है क्लास माई कंपैरेटर, जो भी यहाँ पे लिखा है हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई COMP और यहाँ पे लिख देते हैं माई COMP। और इसके अंदर ये सिंटेक्स है बेसिकली मिन हीप को बनाने का। ऑपरेटर जो भी डेटा टाइप है लिंक लिस्ट नोड एलिमेंट 1, लिंक लिस्ट नोड एलिमेंट 2, और इसमें हमने मिन हीप के लिए रिटर्न करना पड़ता है P12 वैल्यू इज ग्रेटर देन P22 वैल्यू। सो अगर यहाँ पे P1 की वैल्यू हमारी कम होगी, जो भी कम होगी वो टॉप पे आ जाएगी, राइट। सो अब आगे चलते हैं। अब हमें अपने आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने प्रायोरिटी क्यू तो बना ली, अब हमें आंसर के लिए एक डमी नोड चाहिएगा, तो हम वो बना लेते हैं। सो लेट्स इसे माई कंपेरेटर ही कर देते हैं और हमें अब डमी नोड चाहिए। सो हमने एक डमी नोड बना लिया जिसका फर्स्ट पे हमने डाल दिया 0, और बेसिकली जब भी हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे तो डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, राइट। सो आगे चलते हैं। अब हमने अपना डमी बना लिया और हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं जो हमें डमी पे आगे आइट्रेट करने में मदद करेगा। सो एक टेम्प बना लेते हैं जो इक्वल्स टू है डमी। नाउ अब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा ताकि हम हर जो लिंक लिस्ट है वेक्टर की हर इंडेक्स पे उसका फर्स्ट एलिमेंट डाल दें। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, हम जब ही डालेंगे जब वो नल ना हो, तो हम चेक कर लेंगे इफ़ दैट लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस लिंक लिस्ट का वो नल नहीं है, तभी हम उसको अपने प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। सो इफ लिस्ट आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, सो यहाँ पे हमने सिंपल कर दिया, अगर ये नल नहीं होगा तो क्यू में हमने पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, राइट। सो अब आगे चलते हैं। ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली अब हमें क्यू को जब तक एम्प्टी करते जाना है जब तक हमारी सारी लिंक लिस्ट कवर ना हो जाए। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल नॉट क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। हम एक टॉप निकाल लेते हैं जो हमने जैसे निकाला था। सपोज अब यहाँ पे टॉप क्या होगा, हमारा सबसे पहले 1 था, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 निकाल लिया और हमने क्या कर दिया, जो हमारा आंसर था हम टेम्प को रख रहे थे ना उसको आंसर में इटरेशन करने के लिए, तो टेम्प टू नेक्स्ट हमने रख दिया 1। और अब हम क्या करेंगे, और टेम्प को अगले पोजीशन पे ले जाएंगे तो टेम्प अब 1 पे आ जाएगा। एंड सिमिलरली अब हम पॉप कर देंगे क्यू में से, और इफ़ जो हमारा x का नेक्स्ट है वो एग्जिस्ट करता है, वो नल नहीं है, इफ़ और x को x का नेक्स्ट, और इफ़ x यानी कि उसका अगला एलिमेंट कुछ है नल नहीं है, तो हम उसे वापस क्यू में पुश कर देंगे। और
इतने करने के बाद हमारा कोड पूरा हो जाएगा और फाइनली हम रिटर्न क्या कर देंगे, डमी टू नेक्स्ट, राइट। सो दिस इज द कोड। तो मैं पूरा कोड एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सो बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर था जिसमें बहुत सारी लिंक लिस्ट थी। हमने क्या करा, हमने हर लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में डाला, मिन हीप बेसिकली, और हर बार हमने फिर ऐसा कर दिया, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स डाल दिए। अब हम जब तक अपनी क्यू को एम्प्टी करते रहेंगे जब तक वो खाली ना हो जाए पूरी, जब तक पॉप करते रहेंगे जब तक वो पूरी खाली ना हो जाए। सो ये हमारा ये वाइल लूप काम करेगा और ये इट इज़ वेरी इजी। नाउ जस्ट रन दी कोड। तो ये रन हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। ये गाइस सबमिट भी हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन की याद रखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है? इस क्वेश्चन से हमें सीखना है कि जब भी हम किसी भी डेटा टाइप का प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, मिन हीप बनाते हैं, तो उसमें कंपैरेटर ऐसे बनाते हैं। बेसिकली जब हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू प्रायोरिटी क्यूज़, तो हमें ये बहुत इस्तेमाल आता है माई कंपैरेटर बनाने का। तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना होगा और ये एक बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी। होपफुली आपको समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।